किस्सा यह है कि आप दिल्ली के मुनीरका में रहते हो, मुंबई की चौल में या बेंगलुरु के किसी पॉश अपार्टमेंट में या फिर कहीं भी रह रहे हैं। अगर आपके पास अपना घर नहीं है और आप किराएदार हैं तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, यानी जरूरी है पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि भारत की बहुप्रतीक्षित डिजिटल जनगणना 2026 का बिगुल बज चुका है। अब तक आपने सुना होगा कि जनगणना हो रही है, लेकिन एक किराएदार के मन में हजार सवाल होते हैं। क्या मुझे अपना रेंट एग्रीमेंट दिखाना होगा? क्या मकान मालिक को मेरे बारे में सब पता चल जाएगा कि मैं क्या यूज करता हूं, क्या नहीं? क्या मेरी प्राइवेसी के खतरे में है, निजता खतरे में है? आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों की खटिया खड़ी करने वाले हैं। अगले कुछ मिनट में जानिए वो लिस्ट जो प्रगणक यानी गणना करने वाले अधिकारी आपकी चौखट पर आकर आपसे पूछेगा। सबसे पहले बात तकनीकी। इस बार की जनगणना स्मार्ट है। कोई भारी भरकम रजिस्टर नहीं होगा, बल्कि प्रगणक यानी गणना करने वाले अधिकारी अपने मोबाइल ऐप या फिर टैबलेट को साथ लाएंगे। और सबसे मजे की बात, आपसे कोई आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या रेंट एग्रीमेंट नहीं मांगा जाएगा, तो आपको भी नहीं दिखाना है। ठीक, तो यह चीज आप तय कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी आपके बताए गए सच पर आधारित है सब कुछ। आप चाहें तो सरकारी पोर्टल se-census.gov.in पर जाकर खुद भी जानकारी भर सकते हैं। लेकिन अगर आप किराएदार हैं तो आपसे मुख्य रूप से मकान सूचीकरण और आवास गणना यानी कि आप सभी के इन सभी के तहत आपसे सवाल पूछे जाएंगे। चलिए सवालों की लिस्ट खोलते हैं। पहला सवाल जो प्रगणक यानी गणना करने वाला अधिकारी आपसे दागेगा वो होगा, इस घर के मालिक आप हैं या फिर आप किराएदार हैं? यहां डरने की जरूरत नहीं है। सरकार बस ये जानना चाहती है कि देश की कितनी आबादी किराए के मकानों में या किराए के कमरों में गुजर बसर कर रही है। इसके बाद नंबर आता है स्पेस का, यानी कि कितनी जगह है आपके जहां आप रहते हैं। कमरों की संख्या, आपके परिवार के पास रहने के लिए कितने कमरे हैं। किचन और बाथरूम को छोड़कर शादीशुदा जोड़े की बात की जाएगी कि घर में कितने विवाहित जोड़े रहते हैं। यह सवाल इसलिए ताकि सरकार समझ सके कि देश में प्राइवेसी और आवास की जरूरत का लेवल क्या है, स्तर क्या है और आगे सरकार क्या करे इसके लिए। परिवार का मुखिया कौन है? हेड ऑफ द फैमिली, उनका नाम, जेंडर, उनकी जाति यानी SC/ST या अन्य। ध्यान रहे यह जानकारी आपके सामाजिक स्तर को समझने के लिए है। अब बात आती है उस छत की जिसके नीचे आप सो रहे हैं। भले ही वो मकान आपका नहीं है, लेकिन आप वहां रह तो रहे हैं। तो सवाल आप सही होंगे अगर मकान मालिक नहीं है तो। मकान की हालत, क्या वो अच्छी है या फिर बस रहने लायक है या बिल्कुल ही खराब है? बनावट, छत सीमेंट की है या फिर चद्दर टीन शेड लगा रखी है? दीवारें ईंट की है या लकड़ी की है? फर्श कैसा है? इन सब से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंडेक्स तय होगा, यानी कि आप किस तरीके का जीवन जी रहे हैं वो पता चलेगा। पानी और बिजली, पेयजल यानी पीने के पानी का सोर्स क्या है? क्या पानी घर के अंदर आता है या फिर आपको गली के मोड़ पर बाल्टी लेकर खड़ा होना पड़ता है? बिजली के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ठीक, इसके अलावा शौचालय और ड्रेनेज सिस्टम यानी नाली, यह बहुत जरूरी है। शौचालय कैसा है? गंदे पानी की निकासी यानी कि नाली की व्यवस्था क्या है? सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का डेटा यहीं से रिफाइन होता है। अब आते हैं उन सवालों पर जो थोड़ा पर्सनल लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी आर्थिक मजबूती का पैमाना है, यानी कि आप किस लेवल की जिंदगी जी रहे हैं वो पता चलेगा। वाहन आपके पास साइकिल है, बुलेट है, बाइक है या फिर कोई लग्जरी कार या फिर कार है? क्या आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है या आज भी आप रेडियो पर समाचार सुनते हैं? इंटरनेट की सुविधा घर में है या फिर सिर्फ मोबाइल डेटा से काम चला रहे हैं आप? अब रसोई और ईंधन की बात, क्या आप अलग रसोई या किचन इस्तेमाल करते हैं? खाना बनाने के लिए LPG वाला सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं या फिर PNG वाली पाइप वाली व्यवस्था है, या अभी भी चूल्हे का धुआं आप झेल रहे हैं? अनाज की बात, एक और दिलचस्प सवाल है, आपका मुख्य भोजन क्या है? गेहूं, चावल या फिर आप कुछ और खाते हैं? यह भी जाना जाएगा। जाते जाते 3 बातें आप गांठ बांध लीजिए जो हर किराएदार के लिए संजीवनी है।
आपकी गोपनीयता। जनगणना कानून के तहत आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। इसे किसी पुलिस जांच, इनकम टैक्स रेड या मकान मालिक से झगड़े में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट है, तय है। मकान मालिक का डर भी है। कई किराएदार सोचते हैं कि जनगणना में नाम लिखवाने से मकान मालिक को दिक्कत होगी या फिर टैक्स बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार ये कहती है। ये डेटा सिर्फ सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के लिए है और इसके अलावा आपको एक रसीद मिलेगी, डिजिटल रसीद कह लीजिए। जब प्रगणक यानी गणना करने वाली अधिकारी डेटा भर लेगा तो आपको एक रेफरेंस नंबर यानी कि संदर्भ नंबर दिया जाएगा, उसे आपको संभाल कर रख लेना है। तो अगली बार जब कोई मोबाइल ऐप लेकर आपके दरवाजे पर दस्तक दे और पूछे कि क्या आप किराएदार हैं, तो हिचकिचाइएगा बिल्कुल नहीं। यह आपकी भागीदारी है देश की नई तस्वीर बनाने की। इसके अलावा यह आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और क्या आपके मन में अभी भी कोई सवाल है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और हां, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों को भी जरूर शेयर करें जो रेंट पर यानी कि किराए पर रहते हैं। और देखते रहिए हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जनगणना से जुड़े और बहुत सारे वीडियोस आपकी शंकाओं पर आधारित आने वाले हैं। इसके अलावा बहुत से हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि मैं किस माइक का इस्तेमाल करता हूं। ये है DJI का माइक मिनी। इसका लिंक नीचे मैंने दे दिया है। आप भी अगर चाहते हैं वीडियो बनाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये मोबाइल कैमरे दोनों में इस्तेमाल होता है। नीचे इसका लिंक हमने उपलब्ध करा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।